को बूंदी के रत्न कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं। सरोज अग्रवाल सभापति संबोधित उनके द्वारा किया गया कार्यक्रम को, और फिलहाल अब कार्यक्रम लगातार जारी है। बूंदी के लिए तो कह सकते हैं कि डबल इंजन की हम बात करते हैं, यहाँ तो ट्रिपल इंजन है, और जब हर तरफ से 3 इंजन लग जाए तो रफ्तार तो वहाँ होना ही है, विकास तो वहाँ पर होना ही है, और वो नज़र भी आ रहा है। और जैसा कि जिक्र भी आपने किया, उम्मीद भी यहाँ के लोगों को भी और मीडिया में होने के नाते हम लोगों को भी है कि बूंदी भी उस श्रेणी में आ जाए जिसकी बात अभी पवन सर भी कर रहे थे। मैं अब उद्बोधन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी श्री हरिमोहन शर्मा जी को, विधायक बूंदी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, क्योंकि जब बूंदी के विकास की हम बात करते हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो बेहद अहम चेहरा, बेहद अहम जिम्मेदारी को निभाते हैं, और आप सभी की पसंद है तभी वो यहाँ पर हैं, और बखूबी वो अपने अनुभव के जरिए ही अपने काम को पूरा कर रहे हैं, तो उन्हें सुनना भी बेहद दिलचस्प रहेगा, अहम रहेगा। बहुत स्वागत है हरिमोहन जी, 2000 तालियां हरिमोहन जी के लिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के द्वारा बूंदी रत्न स्वागत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हमारे ऊर्जावान ऊर्जा मंत्री आदरणीय नागर साहब, मंच पर विराजी हमारी बूंदी नगर परिषद की सभापति सरोज जी, और इस सारे आयोजन के कर्ता धर्ता और पूरे राजस्थान की राजनीति इस फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से चलाने वाले कुशल प्रशासनिक अधिकारी रहे अपने जीवन काल में, और राजनीति के रूप में जो कदम रखा उसमें भी सफलता की ओर जो बढ़ने वाले पवन अरोड़ा साहब, शेखावत साहब, सभी यहाँ पर बूंदी रत्न के रूप में सम्मानित होने वाले मेरे बूंदी के सभी भाई बहनों, पत्रकार साथियों, प्रशासनिक अधिकारियों और मित्रों, सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूं पवन अरोड़ा साहब का कि जो काम हम नहीं कर पाए, बूंदी के रत्नों का चयन कर उनका स्वागत और उनका सम्मान करने का, वो आपने किया, और जो हमारे लिए भी प्रेरणा का एक अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। मेरा जगदीश चंद्र जी कातिल साहब जो मूल रूप में पर्दे के पीछे और अप्रत्यक्ष रूप से जो राजस्थान के इस चैनल के प्रमुख मालिक मान लीजिए, उनसे 40 साल पुराना मेरा संपर्क रहा। जब मैं 84 में एमएलए बना, जब वो रामकिशन जी राज्य मंत्री के निजी सचिव के रूप में काम करते थे। ये फर्स्ट इंडिया जो न्यूज़ तो 2018 में है। सबसे पहले कातिल साहब ने फैसला किया रिटायरमेंट के साथ रिटायरमेंट के पहले कि इस अधिकारी पद को छोड़ करके मुझे सार्वजनिक रूप से समय से पूर्व एक नए विजन के साथ राजस्थान में अपनी भूमिका निभाना है। वो चयन किया समय से पहले जगदीश जी कातिल साहब ने। अच्छे खासे प्रशासनिक अधिकारी थे, जेडी में थे, अच्छी पोस्टिंग थी, लेकिन भविष्य को भांपना हर किसी आदमी का बस का रोग नहीं है। ये विजन वाला व्यक्ति ही भविष्य की परिकल्पना करके आगे क्या करना है, उस विजन को जो समय से पहले जो भांप जाता है, वही प्रगति के पथ पर निरंतर चलता रहता है और सजीव जनता के सामने दिखता रहता है। वैसे की वैसी भूमिका पवन अरोड़ा साहब की है। पवन अरोड़ा साहब प्रांत स्तर पर सम्मानित किए जाने वाले श्रेष्ठ अधिकारियों में गिने जाने वाले व्यक्ति हैं।
जो समयबद्ध तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की जो स्थापना जयपुर में की, वो पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब को भी मात देता है और समयबद्ध, ठीक समय में, अल्प समय में, योजनाबद्ध उसकी क्रियान्विति आपने पूरी की। भले ही अशोक गहलोत जी का, भाई शांति धारीवाल जी का, सीपी जोशी का महत्वपूर्ण, इनके सुझावों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर उस योजना को क्रियान्वित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन उसके सूत्रधार आप। विधायक निवास हमने तो सोचा भी नहीं था जब मैं अभी जीत करके गया कि ये 2, 2.5, 3 करोड़ की लागत का विधायक निवास में मुझे रहने का अवसर मिलेगा। इतना